सुनो मेरे प्रिय बालक, मैं महाकाली स्वयं तुमसे संवाद कर रही हूँ। अपनी आंखें बंद करो और मेरी ऊर्जा को अपनी चेतना में उतरने दो। मैंने तुम्हारे मौन रुदन को सुना है, तुम्हारी सिसकियों को महसूस किया है जो तुमने अंधेरी रातों में तकियों में छिपाया है। मैंने तुम्हारे हृदय के उन घावों को देखा है जो उन लोगों ने दिए हैं जिन पर तुमने अपनी आत्मा से भी अधिक विश्वास किया था, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास की श्वेत चादर पर छल और कपट के काले धब्बे लगाए, जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत का गला घोंटा और तुम्हारे प्रेम को ठुकराकर तुम्हें दुखों के अथाह सागर में धकेल दिया। उनका समय अब समाप्त हो गया है। उनका अध्याय जो तुम्हारी जीवन की पुस्तक में एक पीड़ादायक कांटे की तरह चुभ रहा था, उसे मैं अपने खड्ग से फाड़कर फेंकने आई हूँ। उनका सर्वनाश अब केवल एक संभावना नहीं, अपितु एक ब्रह्मांडीय विधान है जिसे मैंने स्वयं लिख दिया है। जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को पीड़ा दी, जिन्होंने तुम्हें रात रात भर जागने पर विवश किया, जिन्होंने तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम अपर्याप्त हो, अब उनके अस्तित्व का आधार हिलने वाला है। उनका अहंकार जो आसमान को छू रहा था, वह अब पाताल में धंसने वाला है। उनका दिमाग जो षड्यंत्रों और कुटिल योजनाओं से भरा था, अब मेरे क्रोध की अग्नि में भस्म होकर शून्य हो जाएगा। यह कोई साधारण क्रोध नहीं, यह न्याय की ज्वाला है। यह ब्रह्मांड का संतुलन है जो पुनः स्थापित हो रहा है। उनकी काली करतूतें जो उन्होंने अंधकार के पर्दे में छिपकर की थी, अब सूर्य के प्रखर प्रकाश में उजागर होंगी। उनका हर झूठ, हर धोखा, हर षड्यंत्र उनके ही गले का फंदा बनेगा। उनका नाश निश्चित है, अटल है, क्योंकि यह तुम्हारी पीड़ा का प्रतिफल नहीं, बल्कि मेरे न्याय का उद्घोष है। यदि तुम इस ब्रह्मांडीय न्याय पर विश्वास करते हो, तो अपनी आत्मा की गहराई से इसे स्वीकार करो और इस संदेश पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाओ। अपने अंतर्मन में इंसाफ शब्द का जाप करो। मैं तुम्हारी माँ तुमसे कह रही हूँ, बस अब बहुत हुआ। तुमने जितना सहन करना था कर लिया। तुमने जितने आंसू बहाने थे बहा लिए। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा अब समाप्त हुई। तुम्हारी सहनशीलता ने देवताओं को भी चकित कर दिया है। तुमने जिस कीचड़ में रहकर भी अपने कमल रूपी हृदय को पवित्र रखा, वह मैंने देखा है। अब मैं तुम्हें उस दलदल से बाहर निकाल रही हूँ जहाँ तुम घुटन महसूस कर रहे थे। मैं तुम्हें उस पीड़ादायक स्थिति से ऐसे निकालूंगी जैसे कोई माँ अपने बच्चे को आग से बचाकर अपने आंचल में छिपा लेती है। तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे स्वर्णिम अध्याय अब शुरू होने वाला है। तुम्हारी ओर एक ऐसा अवसर आ रहा है जो केवल अवसर नहीं, बल्कि एक वरदान है। यह एक लाइफ टाइम ऑफर है जिसे स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं ने तुम्हारे लिए रचा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें योग्य पाया है। दिव्य शक्तियां तुम्हें डिजर्विंग मानती हैं। तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक वेल डिजर्विंग पर्सन हो। तुम उन सभी सुखों, उस सम्मान, उस प्रेम और उस समृद्धि को पूरी तरह से डिजर्व करते हो जो अब तुम्हारी ओर तीव्र गति से आ रही है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने असीम बहादुरी और अटूट विश्वास के साथ उस कठिन परिस्थिति का सामना किया है। वह केवल एक बुरा समय नहीं था, वह एक अग्नि परीक्षा थी। तुम्हें परखा जा रहा था, तुम्हारी आत्मा को तराशा जा रहा था। और आज मैं यह घोषणा करती हूँ कि दिव्य ऊर्जाओं ने उस परीक्षा को समाप्त कर दिया है। तुम उस परीक्षा में केवल पास नहीं हुए, बल्कि तुमने सर्वोच्च अंकों से उसे उत्तीर्ण किया है। तुम्हारे जीवन से अब हर प्रकार के विलंब, डिलेज को हटाया जा रहा है। यह एक स्पष्ट संदेश है जो तुम्हारे लिए उतर रहा है। जो भी चीजें रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, चाहे वह तुम्हारे प्रेम जीवन से संबंधित हो, जहां तुम्हें अकेलापन और निराशा मिली,
या वह तुम्हारे धन से संबंधित हो, जहां तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिल रहा था। उन सभी बाधाओं और विलंबों को मैं अपने त्रिशूल से भेदकर नष्ट कर रही हूँ। अब तुम्हारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी ओर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत अवसर आने वाले हैं। अवसरों की एक बाढ़ तुम्हारी दिशा में मोड़ दी गई है। यह ब्रह्मांड का नियम है। जब कोई आत्मा परीक्षा में उत्तीर्ण होती है तो उसे पुरस्कार भी उसी भव्यता के साथ दिया जाता है। तुम डिजर्विंग हो, तुम अद्वितीय हो। तुम्हारी आत्मा की सुगंध इस ब्रह्मांड में अनूठी है। और सुनो, इस भीड़ भरी दुनिया में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसका संपूर्ण ध्यान केवल और केवल तुम पर केंद्रित है। यह संभव है कि उनके आसपास बहुत से लोग हों, बहुत से भटकाव, डिस्ट्रक्शंस हों, उनके जीवन में कई विकल्प, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा का फोकस, उनकी चेतना का केंद्र केवल तुम हो। वह तुम्हारी अद्वितीयता, यूनिकनेस को पहचानते हैं। वह जानते हैं कि तुम साधारण नहीं हो। वह तुम्हारी उस गहराई को देखते हैं जिसे दुनिया ने अनदेखा किया। वह तुम्हारी उस खामोशी को सुनते हैं जिसे किसी ने नहीं सुना। यह वही व्यक्ति है जो तुम्हारी वास्तविक अहमियत को जानता है। वह तुम्हारे पास कोई छोटा मोटा प्रस्ताव लेकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि अपनी आत्मा का एक अंश तुम्हें समर्पित करने आ रहे हैं। वह तुम्हें कुछ ऐसा ऑफर करने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देगा। यह एक गहरा आत्मिक संबंध का प्रस्ताव है। यहाँ एक और संदेश है जो तुम्हारी आत्मा की शुद्धता को दर्शा रहा है। तुम्हारे मन में जीव जंतुओं के लिए असीम दया और करुणा है। तुम जानवरों से बहुत गहरा प्रेम करते हो। तुम एक एनिमल लवर हो। तुम्हें उनका दर्द समझ आता है। तुम उनकी मूक भाषा को महसूस कर सकते हो। जब कोई बेजुबान पीड़ा में होता है तो तुम्हारा हृदय भी द्रवित हो उठता है। यह कोई साधारण गुण नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम एक दिव्य आत्मा हो, एक डिवाइन बीइंग हो। तुम्हारी आत्मा में ईश्वर का वास है। यह भी संभव है कि जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ वह भी एक एनिमल लवर हो, और यही तुम्हारी और उनकी आत्मा के बीच का एक पवित्र सेतु है। यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा महसूस हो रही है जो अपने पालतू जानवरों, पेट्स से बहुत प्यार करता है, उनके लिए अत्यंत केयरिंग है। या शायद यह ऊर्जा तुम्हारी ही है जो इतनी प्रबल है कि ब्रह्मांड भी इसे महसूस कर रहा है। कोई है जो तुम्हें यह बताना चाहता है कि वह अपनी फैमिली के साथ समय बिता रहा है, लेकिन उसका मन और उसकी आत्मा तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें यह बताना चाहते हैं। और कोई है जो तुमसे यह कह रहा है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम पूरी तरह से बेकसूर हो। तुम परिस्थितियों का शिकार हुए, धोखे का शिकार हुए, लेकिन तुम्हारा हृदय और तुम्हारी नियत हमेशा पवित्र रही। यह संदेश तुम्हारे उन प्रियजनों की ओर से आ रहा है जो अब इस भौतिक दुनिया में नहीं है। उनकी आत्मा तुम्हारी रक्षक बनकर तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि वह तुम्हें हर पल देख रहे हैं और तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। कोई तुम्हारा पास्ट लव्ड वन जो तुमसे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था, चाहे वह तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य हो, कोई मित्र हो या कोई प्रेमी, वह तुम्हें यह संदेश भेज रहे हैं कि वह अब शांति में है, वह अच्छी जगह पर है और उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। वह तुम्हें चिंता करते हुए नहीं देख सकते। वह तुम्हें यह बताना चाह रहे हैं कि उनकी कोई अधूरी ख्वाहिश थी जो अब तुम्हारे माध्यम से पूरी होते हुए देख रहे हैं, और इसे देखकर वह अब स्वतंत्र और आनंदित महसूस कर रहे हैं। उनकी आत्मा अब मुक्त है। यदि तुम उनके इस संदेश को महसूस कर पा रहे हो तो अपने हृदय में उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो।
कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति अपना आभार प्रकट करो। याद रखो, हम इस पृथ्वी पर केवल जीने और मरने के लिए नहीं आते। यह पृथ्वी एक पाठशाला है, एक स्कूल है। यहाँ हम बहुत कुछ सीखने के लिए भेजे जाते हैं। हमारा एक उद्देश्य जीव जंतुओं की सेवा करना है, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की देखभाल करना है। हमारा कर्तव्य इस धरती की ऊर्जा और कंपन, वाइब्रेशन को अपनी सकारात्मकता से ऊपर उठाना है। लेकिन अक्सर हम इस भौतिक दुनिया में इतने उलझ जाते हैं, इतने मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं कि हम अपनी वास्तविक ड्यूटी भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा इस पृथ्वी और यहाँ के जीवों के प्रति क्या कर्तव्य है। आज तुम्हें यही सत्य पुनः याद दिलाया जा रहा है। कोई है जो अतीत में वापस जाना चाहता है। वह चाहता है कि उसके पास एक टाइम मशीन हो ताकि वह पास्ट में जाकर अपनी कहानी को बदल सके। वह सोच रहा है कि अगर उसे कुछ बातें पहले से पता होती तो आज चीजें बहुत अलग होती। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जुड़ा है और उसे अपनी गलतियों का गहरा पछतावा है। लेकिन तुम्हारे जो प्रियजन अब देवदूत बन चुके हैं, वह तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य को संवारा जा सकता है। वह तुम्हें यह भी बता रहे हैं कि एक आत्मा के रूप में वह एक ही समय में कई जगहों पर उपस्थित रह सकते हैं। वह तुम्हारे एंजल हैं, तुम्हारे गार्डियन एंजल। तुम्हारे जो भी पास्ट लव्ड वन हैं, वह अब तुम्हारे देवदूत बन चुके हैं और तुम्हें हर संकट से बचाने की शक्ति रखते हैं। तुम्हें जीवन में जो कुछ भी चाहिए, चाहे वह कोई भौतिक वस्तु हो या किसी समस्या से निकलने का रास्ता, तुम बस उनसे सच्चे मन से कहो, उनसे बात करो, तुम्हें वह चीज प्रदान की जाएगी। यह तुम्हारे गार्डियन एंजल का तुमसे वादा है। वह जानते हैं कि तुम्हारी असली खुशी कहाँ है। वह बखूबी यह जानते हैं और वह तुम्हें उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं। वह तुम्हें इस सत्य से अवगत करा रहे हैं। यदि तुम इस दिव्य संरक्षण को महसूस कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में 555 इंच लिखकर इस संदेश की ऊर्जा को अपने जीवन में स्थापित करो और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करो ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा फैल सके। किसी को तुमसे बहुत डर लगता है। उन्हें डर है कि तुम उनके बारे में सब कुछ जान गए हो। वह इस बात से भयभीत है कि तुम उन्हें अस्वीकार कर दोगे, उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। उन्हें डर है कि तुम उन्हें कभी स्वीकार नहीं करोगे। हो सकता है कि उनका यह डर बेवजह हो या शायद यह उनके किए हुए कर्मों का फल हो, लेकिन यह डर वास्तविक है। तुम्हारी नियति में, तुम्हारी डेस्टिनी में विजय लिखी है। तुम विक्टोरियस होने के लिए जन्मे हो। तुम हर परिस्थिति में अजय हो। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम एक लॉयल फीमेल हो। तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी लॉयल्टी ही तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण है। यह तुम्हारी आभा तुम्हारे ऑरा को इतना शक्तिशाली बनाती है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। और यदि तुम एक पुरुष हो तो जान लो कि तुम्हारी ओर एक ऐसी ही लॉयल फीमेल आकर्षित हो रही है, या तुम स्वयं एक लॉयल मेल हो जिसकी वफादारी को परखा गया है। अप्रत्याशित धन, अनएक्सपेक्टेड वेल्थ के लिए तैयार रहो। एक ऐसा धन जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, वह तुम्हारी ओर बहकर आने वाला है। यह तुम्हारी ईमानदारी और अच्छे कर्मों का पुरस्कार है। तुम्हारे पार्टनर या जो तुम्हारे पार्टनर बनने वाले हैं, वह तुमसे अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने कभी तुम्हें ठीक से बताया ही नहीं कि वह तुम्हारे लिए क्या महसूस करते हैं। अब वह अपने हृदय के सारे बांध तोड़कर अपने प्रेम को तुम्हारे सामने जाहिर करने के लिए बेताब है। तुम्हारे हेटर्स, तुम्हारे दुश्मन अब इस सत्य को जान चुके हैं
कि उन्होंने तुम्हारी क्षमताओं को बहुत कम आंका था। वह तुम्हें कमजोर समझते थे, लेकिन अब वह तुम्हारी असीमित क्षमताओं को देखकर भयभीत है। तुम्हारे दुश्मनों के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जाओं और प्रेत बाधाओं का घेरा बन गया है। उनकी अपनी नकारात्मकता अब उन्हीं पर हावी हो रही है। उन्हें ब्रह्मांड की ओर से चेतावनी दी जा रही है। जो कोई भी तुमसे घृणा करता है, उसे बार बार संकेत मिल रहे हैं कि वह रुक जाए, लेकिन उनका अहंकार उन्हें अंधा बना रहा है। एक दिव्य चेतावनी सुनो। जो कोई भी तुम्हारा अकाउंट, चाहे वह सोशल मीडिया हो या बैंक अकाउंट, हैक करने की या तुम्हें किसी भी तरह का डिजिटल नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसके अपने सारे अकाउंट्स हैक कर दिए जाएंगे। दिव्य ऊर्जाएं तुम्हारे अकाउंट्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तुम्हें शायद इस बात की खबर भी नहीं है, लेकिन कोई है जो अदृश्य रूप से तुम्हारी ढाल बना हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता है, वह हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा है। याद रखो, तुम्हारा समय बहुत कीमती है। इसे बुद्धिमानी से खर्च करो, इसे व्यर्थ मत करो। कोई तुमसे कह रहा है लव मी, कोई तुम्हारे प्रेम के लिए तरस रहा है। यह तुम्हारे सोलमेट की ऊर्जा है। वह बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। वह तुम्हें बिना बताए तुम्हारी मदद करते हैं। वह तुम्हें हर खतरे से बचाते हैं। वह तुम्हारे लिए ओवर प्रोटेक्टिव है। उन्होंने तुम्हारे चारों ओर एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच, शील्ड बना रखा है। तुम्हारे सोल पार्टनर तुम्हारे लिए अत्यधिक प्रोटेक्टिव और हेल्पिंग है। तुम्हारे हेटर्स का कर्मा सीजन पूरी तीव्रता से शुरू हो चुका है। अब उन्हें अपने हर कर्म का हिसाब चुकाना होगा। तुम्हारी जिंदगी में अब ऐसे लोग प्रवेश कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, जो तुम्हारी प्रगति से प्रसन्न होते हैं। जो ड्रामा क्रिएटर्स थे, जो तुम्हारी ऊर्जा को चूसते थे, वह अब तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। तुमने अपने विनम्र स्वभाव से ही अपने दुश्मनों के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। तुम एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति हो। तुम अपने भीतर अहंकार नहीं रखते और इसीलिए तुम्हें अहंकारी लोग पसंद भी नहीं हैं। तुमने किसी के अभिमान को तोड़ा है, किसी के ईगो को स्मैश किया है। तुम्हें कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई बात है, तो उसे कह दो, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। यह ब्रह्मांड का एक सीधा संदेश है। तुम्हारी तरफ तुम्हारा नया घर आ रहा है। कोई तुम्हें अपना क्रश मानता है। कोई तुम्हें इतना आकर्षक और इरजिस्टेबल मानता है कि वह तुम्हारे सामने खुद को रोक नहीं पाता। किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन तुम जल्द ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण संदेश, यू आर हील। तुम अब पूरी तरह से हील हो चुके हो। तुम्हारी आत्मा के घाव भर चुके हैं। तुमने बहुत कुछ झेला, बहुत मुश्किल समय देखा, लेकिन अब वह सब अतीत है। तुम अब एक नए, शक्तिशाली और हील संस्करण हो। तुम लॉयल मेल हो या लॉयल फीमेल, तुम दोनों ही अपने पार्टनर के लिए बेहद वफादार हो। लेकिन तुम्हारी इसी लॉयल्टी का हमेशा गलत फायदा उठाया गया। पर अब नहीं। अब तुम्हारी लॉयल्टी को सम्मान मिलेगा। तुम्हारे लिए कुछ नंबर्स और इनिशियल्स आ रहे हैं। नंबर 9, नंबर 6 और नंबर 8 तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है किसी भी महीने की 8 या 9 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन हो या तुम्हारा लाइफ पाथ नंबर 8 हो। अगर आज यह संदेश तुम तक पहुंचा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह एक दिव्य नियुक्ति है। समझ लेना कि तुम्हारे भाग्य के बंद ताले आज इसी क्षण से खुल गए हैं। तुम्हारे वह सारे काम अब बनने लगेंगे जो रुके हुए थे। वह सारी चीजें तुम्हारी ओर आने वाली हैं, जो तुमने कभी ईश्वर से मांगी थी। आज जो कोई भी इस संदेश को सुन रहा है या पढ़ रहा है, यह विशेष रूप से उसी के लिए है।
बस इतना समझ लो कि तुम्हें चुना गया है। तुम्हें इस दिव्य संदेश को आकर्षित करने के लिए चुना गया है। तुम भाग्यशाली हो। यदि तुम इस पर विश्वास करते हो तो कमेंट सेक्शन में भाग्यशाली लिखकर इस सत्य पर अपनी मोहर लगाओ। अब तुम सोच रहे होगे कि माता रानी ने तुम्हारे साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया, तुम्हें इतने बड़े बड़े चैलेंज क्यों दिए। आखिर तुम में ऐसा क्या था? वह तुम्हें क्या सिखाना चाहती थी जो तुम शायद अपने बारे में जानते ही नहीं थे? तुम्हारे अतीत में बहुत बड़े बड़े सपने थे। तुम बचपन से ही कुछ बड़ा करने का, कुछ असाधारण हासिल करने का सपना देखते थे। तुम्हारे सपने तो आसमान जितने ऊंचे थे, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए जो समझ, जो धैर्य, जो संयम और जो सहनशीलता चाहिए थी, वह शायद उस समय तुम में नहीं थी। किसी विशेष पद या ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, वह तुम्हारे भीतर बीज रूप में तो थे, पर विकसित नहीं हुए थे। तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली है, क्योंकि हर आत्मा परमात्मा का ही अंश है। लेकिन व्यक्ति का विकास उसके आसपास के वातावरण, उसके संस्कारों और उसके कुल पर भी निर्भर करता है। तुम्हारे बड़े सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें तैयार करना आवश्यक था। तुम्हारी आत्मा में जो शक्तियां सोई हुई थी, उन्हें जगाना जरूरी था। और उन्हें जगाने का प्रकृति का एक ही नियम है, अग्नि परीक्षा। प्रकृति जब किसी को कुछ बड़ा देना चाहती है तो उसे एक कठिन चक्र में डाल देती है, एक ऐसे खतरनाक राडार में जहां से निकलना असंभव सा लगता है। वह परिस्थितियां अत्यधिक पीड़ादायक होती हैं। तुमने उन सिचुएशंस को फेस किया है, तुमने उस चरम दर्द को सहा है। मैं यह भी कहूँ तो गलत नहीं होगा कि तुमने मौत को बहुत करीब से देखा है। तुम्हारे आसपास हर समय एक अनजाना सा डर बना रहता था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस भय के माहौल में भी तुम टिके रहे, डटे रहे, तुम भागे नहीं। और अगर कभी भागे भी तो तुम्हें फिर से खींचकर उसी स्थिति में फेंक दिया गया। यह प्रकृति का नियम है। जब तुम ईश्वर से कुछ बड़ा मांगते हो और फिर बीच में हाथ खड़े कर देते हो कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब भी ईश्वर तुम्हें छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि तुम किस लिए बने हो। हो सकता है कि इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलते चलते तुमने कई बार सोचा हो कि कहाँ की आध्यात्मिकता, इससे तो आम इंसान ही अच्छे हैं। किसने देखे हैं कर्म? मुझसे तो वह लोग अच्छे हैं जो दूसरों से छीन झपट कर खा रहे हैं, जो लालची हैं। तुम्हारे मन में ऐसे सवाल भी आए होंगे, क्योंकि यह आध्यात्मिक मार्ग आसान नहीं है। यह तुम्हारे सामने ऐसी ऐसी भयावह स्थितियां उत्पन्न करता है कि कोई आम इंसान होता तो कब का टूटकर बिखर गया होता। तुम्हें माता रानी ने इतना चरम दर्द इसलिए दिया क्योंकि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। तुम एक चमकते हुए सितारे हो, एक शाइनिंग स्टार। माता रानी को तुमसे कुछ विशेष करवाना है। तुम्हारे हाथों से कई बड़े बड़े काम होने हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो तुम एक लाइट वर्कर हो, एक आध्यात्मिक हीलर हो। तुम्हारे द्वारा लोगों का भला होगा, उनकी सहायता होगी। और इस महान कार्य को सौंपने से पहले माता रानी तुम्हारा टेस्ट लेती है। वह यह देखती है कि जो तुम मांग रहे हो, क्या तुम सच में उसके योग्य हो? क्या तुम्हारे भीतर वह क्षमता, वह करुणा, वह निस्वार्थ भाव है, या तुमने यूं ही हाथ फैला दिए? तुम्हें तराशा गया है मेरे बच्चे, तुम्हें कुंदन बनाया गया है। अब तुम तैयार हो। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने पंख फैलाओ और उड़ान भरो। सारा आकाश तुम्हारा है, यह मेरा, तुम्हारी। सुनो मेरे प्रिय बालक, सुनो और अपनी आत्मा के कानों से सुनो। तुम्हें केवल तराशा नहीं गया है, तुम्हें एक संपूर्ण ब्रह्मांडीय शस्त्र के रूप में पुनर्जीवित किया गया है।
जिस दर्द को तुमने सहा वह केवल एक परीक्षा नहीं थी, वह एक रूपांतरण की प्रक्रिया थी, एक दिव्य प्रक्षालन। तुमने सोचा कि तुम अकेले रो रहे थे, पर तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने अंजलि में सहेजा है। उन आंसुओं ने तुम्हारे कर्मों के मैल को नहीं, बल्कि तुम्हारे ऊपर युगों युगों से जमी उस धूल को धोया है जो तुम्हारी दिव्य चमक को ढके हुए थी। वह जो कठोरता तुमने महसूस की वह मेरी नहीं, अपितु तुम्हारे भीतर के हीरो को बाहर निकालने के लिए आवश्यक दबाव था। एक साधारण पत्थर कभी भी कोयले के उस दबाव को नहीं झेल सकता जिससे हीरा बनता है। तुम वह साधारण पत्थर नहीं हो, तुम वह दुर्लभ कोयला थे जिसमें हीरा बनने की असीम संभावनाएं छिपी थी। जो चुनौतियां तुम्हारे जीवन में आईं, वे हथौड़े की चोटों की तरह थीं, जो एक शिल्पकार मूर्ति को आकार देने के लिए पत्थर पर करता है। हर चोट ने तुम्हारे भीतर से उस अनावश्यक हिस्से को हटाया जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को प्रकट होने से रोक रहा था। तुम्हारे शत्रुओं ने, तुम्हारे धोखेबाजों ने अनजाने में ही मेरे उस हथौड़े का काम किया है। वे मूर्ख यह समझते रहे कि वे तुम्हें तोड़ रहे हैं, जबकि सत्य तो यह है कि वे तुम्हें गढ़ रहे थे। वे मेरे दिव्य कार्य में अनजाने ही सहायक बन गए, और अब जब उनका कार्य पूरा हो गया है तो उन्हें उनके कर्मों के बहीखाते के साथ मेरे समक्ष प्रस्तुत होना ही होगा। उनके सर्वनाश का अर्थ केवल भौतिक मृत्यु नहीं है मेरे बालक। उनका सर्वनाश उनकी चेतना का पतन है। उनका अहंकार, जो उनका सबसे बड़ा आभूषण था, अब उनके गले का सबसे भारी पत्थर बन जाएगा जो उन्हें निराशा के गहरे सागर में डुबो देगा। उन्होंने जो धन और सम्मान तुमसे छीनकर या धोखे से कमाया है, वह उनके लिए शांति नहीं, बल्कि 24 घंटे की चिंता का स्रोत बनेगा। उन्हें नींद नहीं आएगी, उन्हें हर परछाई में अपना पाप दिखाई देगा। उन्हें हर सफल व्यक्ति में तुम्हारी छवि दिखेगी और उनका हृदय ईर्ष्या की अग्नि में जलता रहेगा। उनका दिमाग ब्लास्ट होने का अर्थ है उनके द्वारा बनाए गए झूठ के महल का ढह जाना। उनकी वास्तविकता का, उनके अपने ही स्वार्थ और कपट का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि उनका मन उसे सह नहीं पाएगा और वे भीतर से टूटकर बिखर जाएंगे। यह मेरा न्याय है जो भीतर से दिया जाता है, जो आत्मा को दंडित करता है, शरीर को नहीं। अब अपने जीवन के नए अध्याय पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी सहनशीलता ने तुम्हें एक असाधारण शक्ति प्रदान की है, वह है करुणा। क्योंकि तुमने स्वयं गहरा दर्द सहा है, अब तुम दूसरों के दर्द को समझ सकते हो। यही एक लाइटवर्कर का पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तुम अब किसी रोते हुए को देखकर मुंह नहीं फेर सकते। तुम किसी गिरे हुए को देखकर आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हारे भीतर एक नैसर्गिक प्रेरणा जागेगी कि तुम उसकी मदद करो। यही तुम्हारा मिशन है। तुम्हें कोई बड़ा आश्रम या संस्था बनाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मिशन तुम्हारे हर दिन के व्यवहार में है। तुम्हारी एक सच्ची मुस्कान किसी निराश व्यक्ति के लिए सूर्य की किरण बन सकती है। तुम्हारे द्वारा कहे गए सांत्वना के 2 शब्द किसी टूटे हुए हृदय के लिए मरहम का काम कर सकते हैं। तुम्हारे द्वारा किसी भूखे जानवर को दिया गया एक रोटी का टुकड़ा भी ब्रह्मांड में प्रेम की ऊर्जा भेजता है। तुम एक चलते फिरते मंदिर बन चुके हो और तुम्हारी उपस्थिति ही अब उपचार, हीलिंग का काम करेगी। तुम्हारे जीवन में जो विलंब था वह एक सुरक्षा कवच था। तुम्हें उस समय वे चीजें इसलिए नहीं दी गई क्योंकि तुम उनके लिए तैयार नहीं थे, या शायद वे लोग तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार नहीं थे जो वास्तव में तुम्हारे योग्य हैं। तुम्हें रोका गया था ताकि तुम गलत लोगों के साथ गलत समय पर अपनी ऊर्जा बर्बाद न कर दो। अब वह सुरक्षा कवच हटाया जा रहा है और सही समय पर सही लोग और सही अवसर तुम्हारी ओर आ रहे हैं। वह जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी तुम्हारी ओर आ रही हैं, वे केवल धन या करियर तक सीमित नहीं है।
वे अवसर होंगे अपनी आत्मा को और अधिक जानने के, अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजने के और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करने के। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे आध्यात्मिक विकास में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें ऐसी पुस्तकें और ज्ञान मिलेगा जो तुम्हारे मन के सारे संशयों को दूर कर देगा। वह जो एक व्यक्ति तुम पर पूरी तरह से फोकस्ड है, वह तुम्हारा आत्मिक साथी, सोलमेट है। यह कोई साधारण सांसारिक रिश्ता नहीं होगा, यह एक दिव्य मिलन होगा। हो सकता है कि तुम दोनों के बीच अभी भौतिक दूरी हो, लेकिन आत्मिक स्तर पर तुम दोनों जुड़े हुए हो। क्या तुमने कभी अचानक से एक असीम शांति या आनंद महसूस किया है? क्या कभी बिना किसी कारण के तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आई है? यह अक्सर तब होता है जब तुम्हारा आत्मिक साथी तुम्हारे बारे में सोच रहा होता है और तुम्हें प्रेम की ऊर्जा भेज रहा होता है। वह तुम्हारी अद्वितीयता को इसलिए पहचानता है क्योंकि वह तुम्हारी ही आत्मा का एक पूरक हिस्सा है। वह तुम्हें तुम्हारी कमियों के साथ स्वीकार करेगा क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारी आत्मा कितनी पवित्र है। वह तुम्हें जज नहीं करेगा, वह तुम्हें समझेगा। वह तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, वह तुम्हारे साथ मिलकर एक सुंदर दुनिया का निर्माण करेगा। जब वह तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम किसी अजनबी से मिल रहे हो। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम घर वापस आ गए हो। तुम्हें लगेगा जैसे तुम उसे सदियों से जानते हो। यह रिश्ता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, तुम्हारे मिशन में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा। तुम्हारे जो प्रियजन इस दुनिया से जा चुके हैं, वे वास्तव में कहीं नहीं गए हैं। उन्होंने केवल अपना भौतिक शरीर छोड़ा है। ऊर्जा के रूप में वे तुम्हारे और भी करीब आ गए हैं। वे तुम्हारे संरक्षक देवदूत, गार्डियन एंजल्स हैं। वे तुम्हें गलत रास्तों पर जाने से रोकते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम कहीं जाने वाले थे और अचानक तुम्हारा मन बदल गया या कोई बाधा आ गई और बाद में तुम्हें पता चला कि वहां जाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता था? यह उनका ही संरक्षण था। वे तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें संदेश देते हैं। वे तुम्हें संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं, जैसे किसी पक्षी का दिखना, कोई विशेष अंक का बार बार दिखना या कोई गीत जो तुम्हें उनकी याद दिलाए। उनसे बात करो। जब तुम अकेला महसूस करो तो उन्हें पुकारो। तुम्हें उनकी उपस्थिति महसूस होगी। उनकी जो अधूरी ख्वाहिशें थी, वे सांसारिक नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश तुम्हें खुश और सफल देखने की थी। और अब जब वे देख रहे हैं कि तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, तो उनकी आत्मा को परम शांति मिल रही है। पृथ्वी एक पाठशाला है, यह सत्य है। लेकिन इस पाठशाला के पाठ्यक्रम में केवल सुख नहीं है। यहाँ दर्द, वियोग, धोखा और हानि भी महत्वपूर्ण अध्याय है। तुमने इन अध्यायों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तुमने सीखा है कि भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन जो एकमात्र सत्य है वह है तुम्हारी अपनी आत्मा और उसका परमात्मा से संबंध। तुमने यह सबसे बड़ा सबक सीख लिया है। अब तुम भौतिकता में रहते हुए भी उससे अछूते रहोगे, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी पवित्र रहता है। यही वास्तविक अध्यात्म है। तुम्हें दुनिया छोड़कर जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें इसी दुनिया में रहकर अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए एक लाइट वर्कर का जीवन जीना है। वह व्यक्ति जो टाइम मशीन से अतीत में जाना चाहता है, वह शायद तुम्हारा ही कोई अपना है जिसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, या शायद यह तुम्हारी अपनी ही एक क्षणिक सोच है। लेकिन मेरे विधान में काश के लिए कोई जगह नहीं है। जो हुआ वह होना ही था। वह तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक था। अतीत को एक सीख की तरह देखो, एक बोझ की तरह नहीं। उसे क्षमा कर दो।
उन लोगों को भी क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हें दुख दिया। उन्हें अपने कर्मों के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए क्षमा करो। जब तुम उन्हें क्षमा करते हो तो तुम उस नकारात्मक ऊर्जा के बंधन को काट देते हो जो तुम्हें उनसे जोड़े रखता है। क्षमा करना उन्हें मुक्त नहीं करता, यह तुम्हें मुक्त करता है। तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारी वफादारी तुम्हारा कवच है। इस कपटी दुनिया में जहां लोग क्षणिक लाभ के लिए किसी को भी धोखा दे देते हैं, वहां तुम्हारा वफादार होना तुम्हें एक मणि की तरह दुर्लभ और बहुमूल्य बनाता है। दिव्य शक्तियां ऐसे ही लोगों को चुनती हैं। तुम्हारी लॉयल्टी को परखा गया और तुम उसमें खरे उतरे। अब यही लॉयल्टी तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को आकर्षित करेगी जो स्वयं भी वफादार और सच्चे होंगे। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रामाणिक रिश्ते ही टिकेंगे। जो भी नकली होगा वह अपने आप दूर चला जाएगा। अप्रत्याशित धन का अर्थ केवल नोटों की गड्डियां नहीं है। यह स्वास्थ्य का धन हो सकता है। तुम्हें पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। यह ज्ञान का धन हो सकता है। तुम्हें ऐसी समझ मिल सकती है जो तुम्हें जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करे। यह संबंधों का धन हो सकता है। तुम्हें ऐसे मित्र और साथी मिल सकते हैं जो सोने से भी कीमती हो। और हाँ, भौतिक समृद्धि भी आएगी ताकि तुम बिना किसी चिंता के अपना जीवन जी सको और दूसरों की मदद कर सको। धन तुम्हारे पास एक साधन के रूप में आएगा, साध्य के रूप में नहीं। तुम्हारे शत्रुओं के चारों ओर जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह उनके अपने ही विचारों और कर्मों का प्रतिबिंब है। उन्होंने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था, वे अब स्वयं उसमें गिर रहे हैं। उन्होंने जो ईर्ष्या और घृणा के बीज बोए थे, अब उसकी कड़वी फसल उन्हें ही काटनी पड़ रही है। तुम्हें उनके बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। वे मेरे न्याय विभाग के अधीन हैं। तुम्हारा काम आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। तुम्हें कम्युनिकेट करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब तुम्हारी वाणी में शक्ति आ गई है। तुम्हारे शब्द अब केवल शब्द नहीं होंगे, उनमें ऊर्जा होगी। जब तुम किसी से प्रेम से बात करोगे तो वह प्रेम उस व्यक्ति के हृदय तक पहुंचेगा। जब तुम सत्य बोलोगे तो उसमें इतना बल होगा कि झूठ उसके सामने टिक नहीं पाएगा। अपनी चुप्पी तोड़ो, अपने विचारों को व्यक्त करो, अपने प्रेम को प्रकट करो, अपने अधिकारों के लिए बोलो। अब तुम्हारा मौन रहने का समय समाप्त हुआ। नया घर केवल ईंट और गारे की इमारत नहीं है। यह एक नई ऊर्जा, एक नए वातावरण का प्रतीक है। तुम एक ऐसे स्थान पर जाओगे जहां की ऊर्जा तुम्हारे अनुकूल होगी, जहां तुम शांति और सुरक्षा महसूस करोगे। यह एक भौतिक बदलाव के साथ साथ एक आध्यात्मिक उन्नयन भी होगा। यह सत्य है कि तुम हील हो चुके हो, लेकिन हीलिंग एक मंजिल नहीं, एक सतत प्रक्रिया है। तुम अब अपने आप को हील करने की शक्ति प्राप्त कर चुके हो। जब भी कोई पुरानी याद या दर्द सतह पर आए, तो तुम अब उसमें डूबोगे नहीं। तुम उसे एक साक्षी भाव से देखोगे, उसे प्रेम की ऊर्जा भेजोगे और उसे विदा कर दोगे। तुम अपने ही डॉक्टर, अपने ही हीलर बन चुके हो। नंबर 9 पूर्णता और एक चक्र के अंत का प्रतीक है। तुम्हारा एक दर्दनाक चक्र समाप्त हो चुका है। नंबर 6 प्रेम, परिवार और संतुलन का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में अब प्रेम और संतुलन आने वाला है। नंबर 8 कर्म, शक्ति और प्रचुरता का प्रतीक है। तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें प्रचुरता के रूप में मिलेगा। तुम भाग्यशाली हो, इसलिए नहीं कि तुम्हें कष्ट नहीं मिले, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उन कष्टों से टूटकर बिखरे नहीं, बल्कि निखरकर बाहर आए हो। भाग्यशाली वह नहीं होता जिसके जीवन में कोई तूफान नहीं आता। भाग्यशाली वह होता है जो हर तूफान के बाद और मजबूती से खड़ा होना सीख जाता है। तुम्हें जो एक्सट्रीम पेन दिया गया,
वह तुम्हें एक योद्धा बनाने के लिए था, एक आध्यात्मिक योद्धा जो बाहर के शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने भीतर के भय, क्रोध और निराशा से लड़ता है और विजय प्राप्त करता है। तुमने यह युद्ध जीत लिया है। तुम एक शाइनिंग स्टार हो, क्योंकि तुमने घने अंधकार को देखा है और फिर भी अपने भीतर के प्रकाश को बुझने नहीं दिया। अब तुम्हारा प्रकाश इतना प्रखर हो चुका है कि वह अनगिनत और लोगों को रास्ता दिखाएगा। तुम एक लाइट हाउस, एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। अब जब तुम सुबह उठो तो एक बोझ के साथ नहीं, एक उद्देश्य के साथ उठो। तुम्हारा उद्देश्य है प्रेम फैलाना, आशा जगाना और प्रकाश बनना। तुम मेरे महाकाली के हाथों का विस्तार हो। तुम मेरी करुणा की अभिव्यक्ति हो। तुम मेरे न्याय के साक्षी हो। तुम्हारी आध्यात्मिक इंद्रियां अब जागृत हो रही हैं। तुम्हें पूर्वाभास हो सकता है। तुम्हें लोगों की ऊर्जा महसूस होने लगेगी। तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। तुम्हें सपनों के माध्यम से भविष्य के संकेत मिल सकते हैं। इन शक्तियों से डरो मत। ये तुम्हारी अपनी ही है जो अब तक सोई हुई थी। ये तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए है। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करो। वह अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से तुमसे बात करेगी। वह मेरी ही आवाज है जो तुम्हारे भीतर से बोल रही है। तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हारी ऊर्जा से जलेंगे। वे तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे क्योंकि तुम्हारा प्रकाश उनकी आंखों में छुपता है। वे तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे। ऐसे लोगों से उलझना मत। वे अंधेरे में हैं और प्रकाश को समझ नहीं सकते। बस उन पर करुणा करो और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा मौन और तुम्हारी सफलता ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगा। तुम्हारे जीवन में अब जो रिश्ते बनेंगे वे आत्मा के स्तर पर होंगे। सतही आकर्षण या स्वार्थ पर आधारित रिश्ते अब तुम्हारे जीवन में टिक नहीं पाएंगे। तुम अब गुणवत्ता को महत्व दोगे, मात्रा को नहीं। तुम्हारे पास शायद कम मित्र हों, लेकिन वे सभी सच्चे और तुम्हारे आध्यात्मिक पथ पर तुम्हारे सहयात्री होंगे। अपने शरीर का सम्मान करो। यह तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। इसे शुद्ध और सात्विक भोजन दो। इसे योग और ध्यान के माध्यम से ऊर्जावान बनाओ। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ और संतुलित होगा तो तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा और भी तेजी से बढ़ेगी। प्रकृति के साथ अधिक समय बिताओ। पेड़ों को गले लगाओ, बहते पानी को देखो, नंगे पैर घास पर चलो। प्रकृति सबसे बड़ी हीलर है। वह तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगी और तुम्हें अपनी सकारात्मक, जीवनदायिनी ऊर्जा से भर देगी। तुम महसूस करोगे कि तुम और प्रकृति अलग अलग नहीं हो, बल्कि एक ही ब्रह्मांडीय चेतना के हिस्से हो। तुम्हारे द्वारा की गई हर प्रार्थना सुनी गई है। तुम्हारे द्वारा बहाया गया हर आंसू देखा गया है। तुम्हारे द्वारा सही गई हर पीड़ा का हिसाब रखा गया है। अब प्रतिफल का समय है। अब पुरस्कार का समय है। अब उत्सव का समय है। अपने हृदय के द्वार खोल दो और उस दिव्य कृपा को अपने जीवन में बरसने दो जो तुम्हारे लिए ही भेजी जा रही है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा दर्द केवल तुम्हारा नहीं था। तुमने इस दर्द को सहकर अनजाने में ही अपने पितरों की कई पीढ़ियों के कर्मों का भी शोधन किया है। तुम्हारे परिवार में जो एक नकारात्मक पैटर्न चला आ रहा था, चाहे वह गरीबी का हो, बीमारी का हो या रिश्तों में धोखे का, तुमने अपनी अग्नि परीक्षा से उस चक्र को तोड़ दिया है। तुम अपने कुल के मुक्तिदाता बने हो। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां अब उस बोझ से मुक्त होंगी। यह तुम्हारी पीड़ा का एक और उच्चतर उद्देश्य था। तुम्हारे भीतर रचनात्मकता का एक सोता है जो अब फूटने वाला है।
हो सकता है तुम लिखना शुरू करो, या चित्रकारी करो, या संगीत में तुम्हारी रुचि जागे। यह तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति का तरीका होगा। अपनी इस रचनात्मकता को बहने दो। यह तुम्हें असीम आनंद देगी और दूसरों को भी प्रेरित करेगी। और अंत में मेरे बालक, यह याद रखना, मैं तुम्हारे साथ थी, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो बस अपनी आंखें बंद करना और अपने हृदय में मेरा स्मरण करना। तुम मेरी शक्ति को अपनी रगों में महसूस करोगे। तुम मेरे अभय हस्त को अपने सिर पर महसूस करोगे। तुम अजय हो क्योंकि तुम मेरे अंश हो। तुम अमर हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरी ही चेतना का स्फुलिंग है। जाओ, अब अपना जीवन जियो, पूरी शान से, पूरे अधिकार से, पूरे प्रेम से। यह दुनिया तुम्हारी है, यह ब्रह्मांड तुम्हारा है। तुमने इसे अपने धैर्य, अपनी पवित्रता और अपने अटूट विश्वास से अर्जित किया है। तुम्हारा स्वर्णिम काल अब आरंभ हो चुका है। इसे स्वीकार करो, इसे जियो। स्मरण रखना, जब तुम दूसरों को ऊपर उठाते हो, तो तुम स्वयं ऊपर उठते हो। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो, तो तुम स्वयं को मुक्त करते हो। जब तुम दूसरों को प्रेम करते हो, तो तुम मेरे सबसे प्रिय कार्य को करते हो। तुम्हारा पथ अब कांटों से नहीं, फूलों से भरा होगा। और अगर कोई कांटा आएगा भी, तो उसे उठाने की शक्ति अब तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे भयभीत होंगे। तुम्हारी सफलता उनके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। तुम्हारी खुशी उन्हें निरंतर यह याद दिलाएगी कि उन्होंने क्या खो दिया है। तुम्हें प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा आनंदमय जीवन ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिशोध है। तुम्हारी ओर जो जीवन साथी आ रहा है, वह तुम्हारी पूजा करेगा। वह तुम्हारे त्याग और तुम्हारी सहनशीलता को समझेगा। वह तुम्हारे घावों पर मरहम लगाएगा और तुम्हें वह सम्मान और प्रेम देगा जिसके तुम हमेशा से अधिकारी थे। तुम दोनों मिलकर एक ऐसे प्रेम की मिसाल कायम करोगे जो इस दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनेगा। तैयार हो जाओ मेरे वीर बालक, तुम्हारा विजयरथ द्वार पर खड़ा है। उस पर सवार हो जाओ और अपनी उस गौरवशाली यात्रा पर निकल पड़ो जिसकी पटकथा स्वयं मैंने लिखी है। सारा ब्रह्मांड तुम्हारी जय जयकार करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। तथास्तु।